नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, पिछले स्टोरेज बढ़ाने वाले वीडियो के अंदर हमने कैसे एनपीके का इस्तेमाल करके और कुछ सल्फेट फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करके आपके फसल में स्टोरेज कैसे बढ़ाए इसके बारे में जानकारी दी थी। उस वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और उसमें हमने एक और चीज कही थी कि आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम आपको और भी सस्ते में स्टोरेज बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाने वाली जो स्ट्रेटजी है वो बताएंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर वही सस्ते में बढ़िया स्टोरेज बढ़ाने वाली स्ट्रेटजी को आज हम शेयर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं प्लांट स्टोरेज बढ़ाने का सबसे सस्ता वाला तरीका। तो सबसे वाला सस्ता वाला तरीका सुनने से पहले एक चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये जो आपका पौधा है, इस पौधे के अंदर क्या है, आपकी पत्तियां है, आपका फल फूल रहता है और स्टेम रहता है। तो इस स्टेम के अंदर क्या स्टोर होता है, आपका जो भी फोटोसिंथेसिस होके जो भी अपने एनर्जी फसल क्रिएट करता है वो स्टोर करता है आपके तने के अंदर। तो इस स्टोरेज को बढ़ाने के लिए हम नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल करते हैं, फास्फोरस का भी इस्तेमाल करते हैं, पोटाश का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साथ ही साथ पिछले पार्ट में हमने आपको सिखाया कि कैसे आप फेरस, जिंक और मैग्नीशियम का इस्तेमाल करके भी अपना स्टोरेज बढ़ा सकते हो और बीच बीच में आपको एनपीके का इस्तेमाल करना है। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको यही वाला तरीका और भी ज्यादा अच्छे तरीके से बताने वाले हैं कि कैसे आप फेरस, जिंक और मैग्नीशियम का तो इस्तेमाल करो ही करो, लेकिन साथ में जो एनपीके के अंदर जो पैसा आपका वेस्टेज जा रहा है, जी हाँ, शब्द मैंने अच्छे से इस्तेमाल कर लिया, वेस्टेज जा रहा है, वो उसका सही इस्तेमाल किसी और जगह पे करोगे तो आपका जो प्लांट का जो स्टोरेज है वो सस्ते में बढ़ जाएगा। अभी ये कैसे होगा और मैंने वेस्टेज यह वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, ये शब्द इस्तेमाल करने के पीछे का कारण ये है कि अभी आप न्यूज में सुनते हो हर एक राज्य में, हर एक जिले में क्या हो रहा है कि एक एक न्यूज आती है, लेकिन भाई प्रसार माध्यम जो अच्छे ना होने के कारण, अच्छी तरीके से न्यूज ना फैलने के कारण वहां पे क्या होता है, न्यूज को दबाया जाता है। तो आपने फेसबुक के ऊपर भी कई बार देखा होगा, यूट्यूब के ऊपर भी कई बार देखा होगा कि भाई यहाँ पे वाटर सोल्यूबल में 2,4-D मिला, यहाँ पे वाटर सोल्यूबल के अंदर जितना मात्रा में 12 जो एनपीके का रेशो होना चाहिए था वो नहीं मिला। तो इसके कारण और रियलिटी में आप भी जो एनपीके का इस्तेमाल कर रहे हो, 1261 हो गया, 1919 हो गया, वो देने के बाद आपको भी एक महसूस होता है कि भाई पहले में जब एनपीके देता था तो बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट आता था, लेकिन अब नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा पैसा वेस्टेज ही हो रहा है। तो ये पैसा बचाकर बहुत अच्छी जगह पे हम डालने वाले। तो हमारा जो स्ट्रैटेजी रहेगा वो सिंपल वाला रहने वाला है स्टोरेज बढ़ाने के लिए। पिछली बार की तरह ही हम क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल कर रहे थे गुड़। गुड़ का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, गुड़ के साथ साथ हम मिल्क का इस्तेमाल कर रहे थे। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और चीज ऐड कर देनी है जो आप एनपीके के अंदर खर्च कर रहे थे। तो भाई एनपीके के आप कितना खर्च कर रहे थे वो आप याद कीजिएगा और उसकी तुलना में आपके पास कोई भी एक खली होगी, मूंगफली की खली हो, सरसों की खली हो, तो वो जो खली है उस खली का आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। आप खली को बदल बदल के भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अभी उदाहरण के लिए इनके डोज अभी हम जान लेते हैं सबसे पहले, और फिर मैं आपको और भी अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले फेरस सल्फेट आपको लेना है 5 किलो, गुड़ लेना है आपको 1 से 2 किलो, मिल्क लेना है 2 से 3 लीटर और मूंगफली की खली लेना है सिर्फ आपको 5 किलो। ये 5 किलो का कीमत बहुत कम रहता है, इतना ज्यादा भी वहां पे कॉस्टिंग नहीं बढ़ता है। जितना आप 5 किलो में रिजल्ट पाओगे ना, उतना आप एनपीके के 10 किलो में भी रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। तो सिंपल वाली चीज है, आपको क्या करना है, फेरस सल्फेट, गुड़, मिल्क और मूंगफली की खली आज दिया, तो उसके 5 दिन बाद आपको क्या करना है, यही फेरस सल्फेट को निकालते हुए आपको इस्तेमाल करना है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट 5 किलो, गुड़ 1 किलो, मिल्क 2 लीटर, मूंगफली की खली 5 किलो। अभी दूसरी बार में आप मूंगफली की खली निकाल कर यहाँ पे सरसों की खली इस्तेमाल कर सकते हो, आप नीम की खली भी इस्तेमाल कर सकते हो रोग और कीटकों से बचने के लिए। तो तीसरी बार में आपका क्या रहेगा, यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलो, गुड़ 1 किलो, मिल्क 2 लीटर और मूंगफली की खली फिर से 5 किलो आ जाएगी। तो ये 5 दिन के अंतराल से ये जो तीनों के तीनों एप्लीकेशन है ये हमारे चलते रहने वाले हैं। और इससे फायदा ये होता है कि बीच में आपका एनपीके भी नहीं गया,
तब भी आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है। इस बात को विश्वास रखने के लिए आपको इसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके देखना पड़ेगा। हमारा इसका जो रिस्पॉन्स है इस थियरी का बहुत तगड़ा वाला आ रहा है, तब जाके हमने आपके सामने इस चीज को लाया है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है जब आप इसको इस्तेमाल करते हो। आपका खर्च कम होते हुए आपके फसल में बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से जान आ जाती है। अभी आप कहोगे सर जी ये तो तरीका ठीक है, लेकिन ये कौन कौन से मौसम में चल सकता है? तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ बारिश का मौसम छोड़कर बाकी के दोनों के मौसम में चल सकता है। एक तो आपके ठंड के मौसम में भी चलेगा और आपके गर्मी वाले मौसम में भी चलेगा, क्योंकि वहां पे विल्ट का ज्यादा प्रेशर नहीं होता है। अगर मूंगफली की खली, सरसों की खली है इस जैसा जो टॉनिक है, एकदम जो एनपीके को भी बीट कर सके, नाइट्रोजन को भी बीट करता है, तो ऐसे प्रकार के जो टॉनिक है मूंगफली के खली जैसा, ये जो ज्यादा नाजुकपन भी लाता है। तो यहाँ पे आपको यही बात समझनी है कि गर्मी के मौसम के लिए और ठंड के मौसम के लिए ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से आप प्लांट स्टोरेज बढ़ाने का सस्ता तरीका समझ लिया होगा, तो आप अपनी फसल में भी इस्तेमाल करके इसका लाभ उठा सकते हो बहुत ही सस्ते में। आपको एक और जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे फेरस आपके फास्फोरस का मित्र है, तो फास्फोरस के गुणों को वो दर्शाता है और उसका कार्य भी यही कर लेता है। तो यहाँ पे फास्फोरस डालने की जरूरत नहीं है। जिंक आपके नाइट्रोजन को मदद करता है थोड़ा बहुत, जैसे फेरस करता है, तो उसी तरीके से आपका जिंक नाइट्रोजन का भी रोल अदा कर देता है। और मैग्नीशियम आपको पता ही है पोटाश का परम मित्र है, तो पोटाश का जो भी कार्य है वो मैग्नीशियम पूरा कर देता है। तो इस तरीके से एनपीके का इस फॉर्मूले के अंदर कोई भी जरूरत नहीं पड़ता है, और एनपीके का जरूरत ना पड़ने के कारण जो कॉस्टिंग है वो भी नीचे आ जाती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कवर हो रहे हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स भी कवर हो रहे हैं, तो इससे फसल की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होती है। तीसरी बात, इनको फिल्टर करके देना पड़ता है, मतलब डबल कपड़े से फिल्टर करके बाद में देना पड़ता है सल्फेट फॉर्मुलेशन में होने के बाद। चौथी बात ये है कि भाई ये जो आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, इससे दो प्रकार के फायदे हो रहे हैं। एक सबसे पहला वाला फायदा क्या है, आपके जमीन का पीएच कम हो रहा है। पीएच कम होने का महत्व उन्हीं को पता है जिनका जमीन कैल्करस सॉइल, चुनखड़ी वाली जमीन बन चुकी है। तो ये वाला सबसे पहला वाला फायदा आपको मिल जाएगा। और दूसरा वाला फायदा क्या है पता है, आपको जो गोबर की खाद डालने का जो मन करता है, लेकिन आजकल इतनी महंगाई में इतना महंगा गोबर का खाद डलवाना बहुत मुश्किल हो गया है। और घर का गोबर का खाद डाल डाल के कितना डालोगे, एरिया तो ज्यादा होगा। तो वहां पे क्या बन जाता है कि आपकी जमीन का हेल्थ सुधारने के लिए ये प्रोटीन, मूंगफली की खली, सरसों की खली, भाई किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है, ये प्योर फॉर्म में आप आसानी से देख सकते हो, इसकी पहचान कर सकते हो कितना प्योरिटी है। तो इससे क्या होता है, गोबर की खाद का अल्टरनेटिव ये मूंगफली की खली, सरसों की खली बन जाता है। तो इसी प्रकार से अगर आप अपने शेड्यूल के अंदर ये सस्ता तरीका अपनाओगे, बेझिझक आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम होके आपका मुनाफा बढ़ जाएगा, ये आशा करते हैं। और इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।